अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना शेखानी एक नई सोच, एक नए विज़न के साथ। और सबसे पहले अल्लाह का नाम जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, उसी का नाम लेते हैं, उसी का ज़िक्र करते हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा इफ्तार हो चुका है और आप सबको, तमाम आलिम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद। और सबसे पहले एक नई सोच, एक नए विज़न को तकमील देते हैं और रमज़ान मुबारक के हवाले से ही आपसे आज बात करते हैं कि रमज़ान सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है। रमज़ान दिल को और सिर्फ़ पेट को खाली रखने का नाम नहीं है। रमज़ान दिल को भी खाली रखने का नाम है। रमज़ानों में तमाम इर्द-गिर्द के लोगों को माफ़ कर देना और अपने दिल को साफ़ रखना, ये भी एक सदक़ा जारिया है और अल्लाह के नज़दीक बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान कहलाता है वो, जो अपने लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ता है। अच्छा, बात ये है कि आज एक नई कहानी, छोटी-सी कहानी इस रमज़ान के तवस्सुस से ही मैं पढ़ रहा था, तो सोचा आपसे शेयर करूँ कि एक आदमी एक मिल में काम कर रहा होता है, इंडिया यानी कि हिंदू। और वो रोज़ाना अपने लिए 5 रोटी बना के रखता था 5 दिन के लिए, ताकि वो एक अकेला आदमी, उसके माँ-बाप नहीं होते हैं, तो वो रोज़ाना उसकी रोटी जो है 5 रोटी में से 1 रोटी जो है गायब हो जाए और वो परेशान हो जाए कि यार मेरी रोटियाँ जो हैं वो गायब हो रही हैं। तो एक दिन जो है वो यानी कि देख लेता है कि एक चूहा उसकी रोटी को लेके जा रहा होता है, तो वो उस चूहे को रोक लेता था कि भाई मेरी रोटी कहाँ लेके जा रहा है? मैं तो वैसे ही इतना परेशान हाल हूँ। मैं 5 दिन की रोटी बना के रखता हूँ और तू उसमें से भी 1 ले जाता है। तो रोटी रोक लेता है, यानी कि चूहे को रोक लेता है। तो चूहा कहता है कि भाई तू मेरे हिस्से की रोटी मुझे क्यों ले जाने से रोक रहा है? ये तो मेरा नसीब है। तू मेरा नसीब क्यों रोक रहा है? तो कहता है भाई मैं तो खुद परेशान हाल हूँ। तो बोला तेरी परेशान हाली का सवाल का जवाब जो है ना, एक आश्रम के अंदर है, जो गौतम बुद्ध हैं वो देंगे। यहाँ से कई सौ मिलों दूर एक आश्रम है जहाँ गौतम बुद्ध बैठते हैं। वो तेरे सवालों का जवाब जो है ना वो दे देंगे। तो बोलता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है। वो 5-6 दिन की छुट्टी लेके निकल जाता है आश्रम के लिए। जब वो आश्रम जा रहा होता है तो रास्ते में उसको क़याम करने के लिए एक हवेली मिलती है। हवेली के अंदर वो क़याम कर लेता है, मालकिन से जाके मिलता है, मालकिन से बोलता है कि मालकिन क्या मैं 1 दिन का क़याम कर सकता हूँ? तो मालकिन उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। और गौतम बुद्ध तो बोलती है बहुत अच्छी बात है, आप मेरा भी एक सवाल लेके जाएँगे, आप गौतम बुद्ध से सवाल का जवाब लेके आएँगे? तो उन्होंने बोला जी बताएँ। तो बोलती है कि गौतम बुद्ध से पूछिएगा मेरी बेटी है 20 साल की, वो बोल नहीं सकती है, ये बोलना कब शुरू करेगी? तो बोलता है वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, मैं पूछ लूँगा। खैर सुबह होती है, सुबह बाहर निकलता है, वो निकल रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसको रास्ते में एक जादुई यानी कि पहाड़ पे चढ़ता है, पहाड़ ऊपर करता है, तो पहाड़ पे उसको जो है एक जादूगर मिल जाता है। कि वो जादूगर से मिलता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, आप एक काम करो कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहे हो तो उनसे मेरा सवाल करना है कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? मैं आपको जो है ये पहाड़ पार करा दूँगा। तो बोलता है वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, मैं ये सवाल पूछ लूँगा गौतम बुद्ध से। ये सवाल लेके वो पहाड़ पार कर लेता है। फिर रास्ते में जैसे ही जा रहा होता है तो रास्ते में एक नदी उसको जो है वो मिल जाती है। अब उसको नदी पार करनी, तो नदी पार करने के लिए उसको कछुआ नज़र आ जाता है बहुत बड़ा सा। वो 500 सालों से जो है वो वहाँ पे कछुआ मौजूद होता है। तो वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तो आप बोलता है ठीक है, मैं आपको ये नदी पार करा देता हूँ। आप गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल कर लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा? तो बोलता है ठीक है। वो नदी पार कर लेता है। वो सारे सवाल लेके आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जब पहुंचता है तो गौतम बुद्ध जो है वो अपना तमाम यानी कि प्रोग्राम करके और तमाम अपने काम करके जब वो लोगों में बैठते हैं, तो लोगों में बैठने के बाद वो लोगों को बोलते हैं कि भाई हर बंदा मुझसे 3 सवाल कर सकता है, मैं उन 3 सवालों के जवाब उनको दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर इसके ख्याल में आता है कि यार किसको स्केप करूँ, किसको छोड़ूँ, किसके सवालों को छोड़ूँ। तो फिर उसके ख्याल जब विजन करता है रिवीजन करता है तो इसके सामने जो है सबसे पहले आती है वो हवेली की मालकिन। तो बोलती है नहीं यार वो तो काफ़ी परेशान है, उसके सवाल तो ज़रूरी हैं, उसके सवाल बहुत ज़रूरी है। फिर
आता है वो जादूगर, बोलता है उसके सवाल भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है वो कछुआ, तो बोलता है यार अपने ही सवाल को जो है मैं छोड़ देता हूँ, अपने ही सवालों को मैं परे रख देता हूँ और इन 3 सवालों के जवाब ले लेता हूँ। तो वो बोलता है जैसे गौतम बुद्ध से कि वो मालकिन पूछ रही, यानी कि एक मालकिन का सवाल है हवेली की, कि वो उनकी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। तो बोलता है उनकी बेटी की जब शादी हो जाएगी उस अगले ही घंटे से वो बोलना शुरू कर देंगी। दूसरा सवाल वो करता है जादूगर का, बोलता है जादूगर को बोलना कि वो छड़ी छोड़ दे तो वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर तीसरा होता है कछुए का, बोलता है कछुए को बोलना कि वो अपना कवच उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तमाम सवालों के जवाब बात लेके वो आता है, जब कछुए को बताता है कि तुम अपना कवच उतार दो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ जो है जैसी कवच उतारता है तो काफ़ी ज़्यादा हीरे मोती नज़र आते मिलते हैं। तो बोलता है कछुआ बोलता है कि मेरे तो किसी काम का नहीं, तुम ले जाओ ये, तुम ले जाओ ये। फिर वो जादूगर के पास आता है तो बोलता है कि तुम अपनी ये छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। फिर वो आता है मालकिन के पास, तो इस तरह उसको हीरे भी मिल जाते हैं, उसको जादू ताकत भी मिल जाती है। फिर वो आता है मालकिन के पास, कि मालकिन को बोलता है मालकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तब ये बोलना शुरू कर देगी। तो बोलती है कि मेरे पास तुमसे अच्छा रिश्ता, तुमसे बेहतर रिश्ता तो है ही नहीं कोई। मालकिन अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा देती है। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। सिर्फ वजूहात क्या है, वजूहात सिर्फ ये थी कि उसने अपने सवालों को छोड़ा, अपने स्वाद को छोड़ा। जब तक कश्ती किनारे पे होती है ना तो कोई बैर नहीं होता। कश्ती जब लंगर अंदाज होती है तो कुछ भी नहीं होता। कश्ती जब लहरों से लड़ते हुए अपना किनारा छोड़ती है, अपनी चीज़ों को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ती है ना, तब जाके वो किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है, ज़िंदगी में इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस नई सोच के साथ, इस नए विजन के साथ, कि अपने दिलों को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को माफ़ करना सीखें। और रमज़ान मुबारक का महीना है, अपने दस्तरखान को वसी रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखें लोगों को। तो इस नए विजन, एक नई सोच के साथ आपका अपना शेखानी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।